नमस्कार दोस्तों, आपका एक और फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल जो 9 सितंबर टू 26 सितंबर तक जितने भी एरर के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी हम कवर कर रहे हैं अपनी क्लास में। ओके, और अभी तक हमारे 4 लेक्चर्स आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, आपको 7 to 8 मिनट्स का लेक्चर मिलता है जिसमें आप 5 क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करते हो और लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। कोई रूल्स बिल्कुल भी नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, और हाँ, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। द विंडो वॉलेंट बैंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। बैंग का मतलब क्या होता है? खटखट की आवाज होना। अब देखिए, सुनिए, अगर आप समझेंगे तो द विंडो, विंडो क्या कर रही है? बैंग डूइंग। ओके, हाउ, कैसा? तो बेसिकली हाउ हमारा क्या करता है सर? हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर को बताता है। सर किसको बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर को। अगर हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर को बताता है तो वॉलेंट तो एडजेक्टिव है। अरे यस और नो, तो हमें पहली बात तो वॉलेंट यहाँ आना चाहिए था। हाउ वॉलेंटली, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए। क्लियर है ना? और बैंग्ड है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब, और इंट्रांसिटिव वर्ब की जस्ट बाद क्या आ जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाता है। इंट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जो वॉट है हमको रिप्लाई भी नहीं देता है। क्लियर है? तो गलती किस पार्ट में है हमारा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, आ जाइए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम आर स्टिल अ लॉन्ग वे। अब देखो, कंट्रीज लिखा हुआ, ओके, इंटीरियर लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है। देखने वाली बात है कि प्रॉब्लम तो हमारा क्या है? नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। क्या करेगा? एडजेक्टिव। इंटीरियर अपने आप में नाउन है, तो होना क्या चाहिए था? इंटरनल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? आंतरिक समस्या है, इंटरनल होना चाहिए था। तो गलती किस पार्ट में हमारी? ऑप्शन 4। कुछ नहीं, सिंपल। हमको लोड नहीं लेना है सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज। अब ये क्या है? एपोस्ट्रोफी एस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, अब आप सोच रहे हो सर एपोस्ट्रोफी एस तो एडजेक्टिव होता है, इसके बाद तो नाउन आ गया। अरे नाउन आ तो गया, ये प्रॉब्लम्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस प्रॉब्लम क्वालिफाई किसने कर दिया? एडजेक्टिव ने। नेक्स्ट, हाँ, दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन। अब फिर वही कहानी। अब डिड डिसाइडेड उन्होंने डिसाइड किया। कैसे किया? सीक्रेटली। ये क्या हो गया? एडवर्ब मैनर चाहिए। एडवर्ब मैनर जबकि सीक्रेट तो एडजेक्टिव है, क्या होगा? सीक्रेटली होगा। गलती किस पार्ट में है? ऑप्शन हमारा फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन? कुछ नहीं है। हिंदी निकालोगे तो टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट के साथ जाओगे सेकंड्स पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, वर्ब की सेकंड फास्ट फॉर्म है। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या है? टू लीव। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस टू को देख के कहते हैं कि दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगा रहे हैं। गलत कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है? ये है इन्फिनिटिव। इसे इन्फिनिटिव कहते हैं, और इन्फिनिटिव को कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहा जाता है? इट्स कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिस सब्जेक्ट से उसे कोई मतलब नहीं होता। क्यों यूज करते हैं इन्फिनिटिव को? जब एक सेंटेंस में हमारे पास एक ही मेन वर्ब हो सकती है, अगर एक्स्ट्रा मेन वर्ब आ जाए तो हम उसे क्या बना देते हैं? इन्फिनिटिव बना देते हैं। सिंपल। नेक्स्ट आओ, चलिए देखिए, मिस्टर रोन विल पे डियरली। अब देखो, सोचना, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अच्छा जी, पे कैसा? बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा के लिए तो एडजेक्टिव है, और ये है वर्ब, और मेन वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। ऐसे समझो, रवि सिंग्स, पहला ऑप्शन गुड, सेकेंड ऑप्शन बेल। क्या आंसर लगाओगे आप ही बताओ? अब रवि गाता है, वर्ब है, कैसा गाता है? अब कैसे के लिए तो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? वेल। इसी तरह अगर ये वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करेगा, डियरली। ये प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आओ, देखिए, the employees were comfortable with me and they talk about their problems since I has worked there as a manager। सोचो क्या आंसर होना चाहिए, लगाइए दिमाग, क्या होना चाहिए यहाँ पे? अब देखो, द एम्प्लॉयज लगा हुआ है, प्लूरल है, वर्क के साथ कोई दिक्कत नहीं। कंफर्टेबल विथ मी एंड दे टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स सिंस। अब सिंस हमारा क्या है? कंजंक्शन है। सिंस क्या है हमारा? सिंस तो कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। क्लियर है या नहीं? और आई हमारा कैसा होता है सर? प्लूरल होता है या नहीं होता? बोलो हाँ या ना। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए थी? प्लूरल आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए? आप ही बताइए, बोलो यस और नो। ठीक है, एम्प्लॉय वर कंफर्टेबल विथ मी एंड दे टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम सिंस, कब से? आई हैज वर्क देयर हैज अ मैनेजर। ठीक है, अब सोचने वाली बात है तो गलत हो गया, क्योंकि आई, वी, यू
और दे कैसा होता है, प्लूरल। पहली बात। दूसरी बात समझो, द मैनेजर क्या मेन क्लॉज है या नहीं? ओके, मेन क्लॉज अगर पास्ट में है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट भी किस में होनी चाहिए थी? पास्ट में। ओके, सिंस भी हमारा क्या है? कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट भी किस में जानी चाहिए थी? पास्ट में। तो आई हैज किया, क्या कर दो? आई हैड वर्क कर दो। गलती किस पार्ट में हमारी, जल्दी से बताओ। अब आप ही बता दीजिए किस पार्ट में गलती है हमारी? फर्स्ट पार्ट में। क्लियर हुआ या नहीं, बोलो ऐसा नो। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्चुअल चलो, लॉजिकली चलो, आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट तो कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। हमने कहाँ तक कवर कर लिए अपने क्वेश्चंस? यस, 25 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिएगा। ओके, और कमेंट्स करके बताइएगा आप कितने करेक्ट कर पाए हो और आपको लॉजिक कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। टेक योरसेल्फ बाय। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए सचिन सरसो पावर बाय। यस, थैंक यू।